भारत, जहां कला सिर्फ कला नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति है, जहां कारीगरी केवल हाथों का कमाल नहीं बल्कि सदियों की परंपरा का प्रतीक है, और जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर गली, हर किले और हर हस्तशिल्प में सांस लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य ने हमारे देश की कला और शिल्प को एक नया स्वरूप दिया? नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे 16वीं से 18वीं शताब्दी के उस दौर में जब भारत की धरती पर मुगलों की शान शौकत का राज था। एक ऐसा दौर जब कारीगरी केवल एक पेशा नहीं बल्कि राजाओं की शान और संस्कृति की पहचान थी। कभी सोचा है जब कैमरे नहीं थे तब राजाओं की कहानियां कैसे चित्रित होती थीं? जवाब है मुगल मिनिएचर पेंटिंग। छोटे लेकिन बारीक, रंगीन लेकिन गहरे भावनाओं से भरे ये चित्र किसी दास्तान से कम नहीं थे। अकबर के दरबार में मशहूर चित्रकार अब्दुस समद और मंसूर ने इस कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हर तस्वीर में राजा के भाव, पोशाक की सिलाई, यहाँ तक कि घोड़ों के बालों तक की बारीकी देखी जा सकती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन चित्रों को बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था? जैसे नीला रंग लाजवर्द पत्थर से, लाल रंग चंदन से और हरा रंग पत्तियों से बनाया जाता था। अब सोचिए, जब राजा रानी अपने शाही वस्त्र पहनते होंगे तो वे कितने खास होते होंगे। वह सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि शान और समृद्धि का प्रतीक थे। जरदोजी एक ऐसी कढ़ाई जिसमें सोने और चांदी के तारों से नक्काशी की जाती थी। यह कढ़ाई केवल शाही वस्त्रों तक सीमित नहीं थी बल्कि इसे राजमहलों के पर्दों, तकियों और घोड़ों की साज सज्जा में भी किया जाता था। क्या आपको पता है कि लखनऊ, हैदराबाद और बनारस आज भी जरदोजी कढ़ाई की विरासत को संभाले हुए हैं? क्या आपने कभी किसी महल में बिछे शानदार कालीनों को देखा है? ये सिर्फ सजावट नहीं थे बल्कि ये दर्शाते थे कि किसकी सत्ता सबसे अधिक समृद्ध है। मुगल काल में कालीन बुनाई में फारसी और भारतीय शैली का अनोखा मेल हुआ। ये कालीन महीनों में तैयार होते थे और इनमें फूलों, पशु पक्षियों और ज्यामितीय आकृतियों की कारीगरी होती थी। मुगलों की तलवारें और बर्तन सिर्फ उपयोग की चीजें नहीं थीं, वे एक कलाकार के हाथों की पहचान भी थी। उस दौर में लोहे, तांबे और चांदी पर की गई नक्काशी अपने आप में बेमिसाल थी। क्या आप जानते हैं कि अकबर और जहांगीर की तलवारों पर पूरी की पूरी कहानियां खुदी होती थीं? ये कारीगरी इतनी महीन होती थी कि इसे देखने के लिए विशेष प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता था। मुगल हस्तशिल्प केवल राजा महाराजाओं की विरासत नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य खजाना है। ये कारीगर अपने हुनर से इतिहास को जिंदा रखते थे और उनकी बनाई हुई चीजें सदियों बाद भी अपनी कहानी कहती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मुगल काल की कौन सी कला आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रोचक इतिहास की कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।